ये नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? इस साल में आपकी भाग्य रेखा आपका साथ देगी या नहीं देगी? जीवन में कोई रोग तो नहीं आएगा? मस्तिष्क रेखा आपकी क्या कहती है और क्या कहती है आपकी हृदय रेखा? और ओवरऑल हथेली आपकी क्या बताती है कि आपका जो हिंदू नववर्ष है वो किस प्रकार का जाने वाला है? तो सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, ये इस प्रकार की कुछ हथेली सभी व्यक्तियों की होती है। लेकिन इसमें देखने के लिए मिलता है कुछ गोलाकार होती हैं और कुछ चौड़ाकार होती हैं और कुछ हथेली इस प्रकार से नुकीली होती हैं जो एक तरफ के लिए जाती हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आपकी हथेली गोलाकार है, आपकी हथेली चौड़ाकार है, ये किस प्रकार की है। यदि आपकी हथेली इस प्रकार से चौड़ाकार है तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मेहनत आपको काफ़ी करवाएगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको मेहनत के फल भी मिलेंगे। आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों का शनि पर्वत अब ऊपर के लिए उठने लग जाएगा। जो ये दबा हुआ है, जो इस पर कुछ क्रॉस बने हुए हैं, जो इस पर कुछ-कुछ कट्स बन रहे हैं, वो जो आपका ये एक तरीके से बोल सकते हैं अस्वस्थ शनि पर्वत हो रहा था, ये यहाँ पर शनि पर्वत होता है। अब ये ठीक होने लग जाएगा, अब ये अच्छा होने लग जाएगा। कुछ व्यक्तियों के ऊपर अभी शनि की साढ़े साती आने वाली है, तो आप देखेंगे इस प्रकार से उनकी भाग्य रेखा पर कुछ कट्स बनेंगे। वहीं पर शनि पर्वत डाउन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि और राहु उनके लिए कुछ न कुछ विपरीत करेंगे। तो वे कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो आप हस्तरेखा से ये पहचान लीजिए कि यदि आपकी जीवन रेखा के बाद भाग्य रेखा पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ 70 वर्ष समथिंग उम्र होती है और यहाँ पर 0 वर्ष उम्र होती है। आप कैलकुलेट करेंगे बीच में 35 वर्ष होती है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा कट्स आ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है वो खराब आ रही हैं। ये आप यहीं से चेक कर लीजिएगा। चलिए साधारण तौर पर आपको समझाते हैं जिससे आप समझ सकें। बड़े ही प्यार के साथ समझाते हैं। देखिए, जभी भी हम हाथ देख रहे होते हैं तो ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा निकल कर आगे, आगे आकर यहाँ 100 वर्ष की उम्र हो जाती है। तो ये जब आगे आती है तो यहाँ पर 50 वर्ष की उम्र होती है। इसके बीच में कुछ इस प्रकार से कट्स आते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रेखा कुछ काली हो गई है या फिर कोई काला बिंदु आ गया है रेखा पर, कुछ भी हो सकता है। यदि कुछ भी इस पर हलचल होगी, भाग्य रेखा या जीवन रेखा के ऊपर कुछ भी हलचल होती है, तो ये आपको दुर्घटना के संकेत और आपका जो ये साल है अच्छा नहीं जाएगा, इसके संकेत हैं। वहीं पर आपकी रेखा कुछ गुलाबी कलर की स्पष्ट और सीधी है, तो ये संकेत है कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। नववर्ष आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। चलिए अब नववर्ष के बाद बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो इस साल आपका जो मस्तिष्क है वो कैसा रहने वाला है, विचार कैसे रहने वाले हैं, कोई टेंशन, कोई तनाव तो आपको नहीं होगा। ये सब आप देखेंगे, आप अपनी मस्तिष्क रेखा देखिए। इस वर्ष आपकी मस्तिष्क रेखा पर यदि कुछ बिंदु आ रहे हैं, इस मस्तिष्क रेखा पर कुछ कट्स आ रहे हैं, कोई नक्षत्र का साइन यदि आ रहा है या कुछ भी आपकी मस्तिष्क रेखा पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो सही नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ घटनाएँ घटेंगी मस्तिष्क को लेकर, आपके साथ कोई ना कोई ऐसा खिलवाड़ होगा, कोई ना कोई टेंशन आपको ऐसी होगी कि आप समस्या में आ जाएँगे। वहीं पर यदि गुलाबी रंग की स्पष्ट और सीधी आपकी मस्तिष्क रेखा इस वर्ष है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि शुरू से ही आप इस वर्ष में बहुत कुछ तरक्की करेंगे। चलिए उसी के साथ-साथ इसको एक बोलेंगे यात्रा और पढ़ाई भी आप लंबी करेंगे। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और सीधी है तो। माता का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख भी आपको साथ में मिलने वाला है। चलिए आप इस वर्ष में चेक करेंगे कि जो आपकी इस प्रकार से आप देखेंगे, जिसको हम भाग्य रेखा के बाद बोलते हैं अपनी हृदय रेखा। हृदय रेखा यदि आगे जाकर दो मुखी है तो पत्नी का प्रेम आपको काफ़ी अच्छा मिलता ही है। उसी के साथ-साथ यदि आप देखेंगे, आप यदि 25 वर्ष के हैं तो ये 25 वर्ष इसका यहाँ होता है। आप यदि 50 वर्ष के हैं तो यहाँ पर 50 वर्ष होता है। आप यदि 75 वर्ष के हैं तो यहाँ पर 75 वर्ष होता है। आपको कोई धोखा तो नहीं देगा इस साल। आपको इस साल में कुछ ऐसी परेशानी तो नहीं आएँगी कि आपके साथ विश्वासघात हो जाए। आपका हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी समस्या तो नहीं आपको होगी, तो उसके लिए आप देखिए अपनी हृदय रेखा। ये हृदय रेखा पर कोई ना कोई दोष ज़रूर आता है, इस प्रकार से रेखा काट दे या कोई क्रॉस बन जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि इस रेखा पर कोई ट्रायंगल बन जाए तो लाभ ही लाभ होता है, इस प्रकार से कोई ट्रायंगल बन जाए। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर ट्रायंगल बना है तो कोई ना कोई करीबी आपका आपको भूमि दिला सकता है, भवन दिला सकता है, वाहन दिला सकता है और कहीं न कहीं आपसे भावनात्मक लोग जुड़ेंगे। चलिए अब हम महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हाथ अगर गोलाकार किसी का हाथ है, इस प्रकार से, तो गोलाकार जिस भी व्यक्ति का हाथ है, वो उसके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है और गुलाबी अगर और आपका हाथ बीच में है, तो और भी अच्छी बात है।
बट उसके साथ-साथ आप देख लीजिएगा कि इस रेखाओं पर और ये इन रेखा और इस रेखा जिसको हम बोलते हैं जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इन पर कोई क्रॉस ना हो। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपकी कितनी उम्र है, जैसे जो आपको बता ही रहे हैं हम, यहाँ पर 0, यहाँ पर 100 वर्ष है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 70 वर्ष है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 100 वर्ष है। इस प्रकार से इसके कैलकुलेशन आप करेंगे। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं, और यदि आप समझ रहे हैं तो सबसे पहले तो जय माता दी कमेंट करेंगे, और इसी के साथ-साथ आप ये भी कमेंट करेंगे कि हिंदुत्व के प्रति आपकी क्या भावना है। और अब देश में आप देख रहे हैं कि हिंदुओं का बोलबाला हो रहा है, और जो मलेच्छ हैं, धीरे-धीरे वो शांत होते चले जा रहे हैं, तो आपका इस पे क्या विचार है? और हस्तरेखाओं को लेकर क्या विचार है? आपका हाथ गोलाकार है, चौड़ाकार है, ये किस प्रकार का हाथ है? चलिए अब बात करते हैं शुक्र की, ये शुक्र पर्वत है। इस वर्ष यदि आपका शुक्र ऊपर के लिए उठ रहा है, जिसको हम उभार बोलते हैं, उभार ले रहा है, आप स्वयं चेक कर लेंगे दबा के, ये ज़्यादा पिलपिला तो नहीं हो रहा है। यदि ये उभार ले रहा है तो कहीं न कहीं आपको भूमि, भवन, वाहन, पत्नी का सुख, कलाकारी आपकी, और आप लग्ज़री लाइफ़ आपकी इस वर्ष होने वाली है आगे जाकर। वहीं पर ये नीचे के लिए दब रहा है, और साथ में आप देखेंगे इस पे कोई न कोई तिल, तो आप स्त्री चरित्र से परेशान हो सकते हैं। कहीं न कहीं आप लग्ज़री को लेकर परेशान हो सकते हैं। आप बढ़िया अच्छा वाहन लेना चाहें वो आप ना ले पाएँ इस वर्ष में। ये इस प्रकार से ही इसमें इसके अकॉर्डिंग आकलन हम करते हैं, परामर्श देते हैं कि इस ग्रह पर इस साल में आपका ये ग्रह कैसा है। तो ग्रह आप स्वयं देख लीजिए, जानकारी हम दे रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर ये आप देखिए बृहस्पति को, बृहस्पति यदि आपका उठ रहा है, उँगली लंबी है तो ईगो आ सकता है, इस साल आप ईगो से बचिएगा। इस नववर्ष में अब आगे ईगो से आपको बचना है। और उसी के साथ-साथ अब आप देखेंगे यदि ये उठ रहा है ऊपर के लिए, तो कहीं न कहीं ज्ञान और अच्छे गुरु आपको इस वर्ष मिलने वाले हैं। ये नव वर्ष के बाद मिलेंगे, नवरात्रि के बाद। साथ में अगर हम बात करते हैं अपने शनि की, तो यदि ये शनि ऊपर के लिए उठ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। जो रुके हुए काम हैं, अटके हुए काम हैं, वो अब आगे बढ़ेंगे। लोहे से रिलेटेड काम भी आपके आगे बढ़ेंगे, और कहीं न कहीं आपक जो नौकरी है, उसमें भी उन्नति होगी। सूर्य की बात करते हैं, सूर्य पर यदि रेखा स्पष्ट है, सीधी है, कोई दोष, दाग, धब्बा नहीं आ रहा है, इस वर्ष फिर आपकी रेखाएँ भी क्लियर हैं, तो कहीं न कहीं उन्नति और प्रसिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। पिता के साथ संबंध होने की पूरी संभावना है कि संबंध अच्छे हो जाएँ। उँगली यदि लंबी हो रही है तो कहीं न कहीं आप धार्मिक, और जो भावना है आपकी वो भी अच्छी हो जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं व्यापारियों की भी। ये रेखा स्पष्ट और सीधी है, और यहाँ पर 0 वर्ष और यहाँ पर 70 वर्ष समथिंग होती है, तो बीच में 35 होता है। देख लीजिए इस प्रकार से यदि राहु रेखाएँ नहीं काट रही हैं आपकी भाग्य रेखा को, और आपकी व्यापार की रेखा है, इस व्यापार की रेखा को, तो ये 100% तय है कि आपको तरक्की मिलनी ही मिलनी है। बस ये क्रॉस और कट्स नहीं होने चाहिए। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये गूढ़ रहस्य है, ये राज है, हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं बताते हैं। इस प्रकार से ही हैंड की रीडिंग की जाती है, हस्तरेखा की रीडिंग की जाती है मेन। उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, उँगली तो आपकी लंबी है, तो आप पहले से ही दिमागदार व्यक्ति हैं, बढ़िया जानकार व्यक्ति हैं। और यहाँ पर मैरिज की लाइन देख लीजिएगा, मैरिज की लाइन अच्छी है, शुक्र अच्छा है और बृहस्पति अच्छा है, तो मैरिज जीवन, आपकी जो पत्नी है वो पूरा-पूरा इस साल आपका साथ देंगी। सिद्धार्थ नाम का ये संवत्सर है, ये संवत्सर आपके लिए अच्छा हो, आनंदमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसी प्रकार से आपकी हैंड रीडिंग के अकॉर्डिंग हम वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा मिलते हैं। हर हर महादेव।